Hare Krishna. This brings us to the concluding verse of the 14th chapter of Gita, the 27th verse, yes, of the chapter entitled The Three Moods of Material Nature. कल 26वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार से भगवान की एक कविता भक्ति करके व्यक्ति इस भौतिक जगत के त्रिविध तापों से तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर आ सकता है। तो भगवान आज के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि किस प्रकार से इस ब्रह्म के रचयिता स्थापक वो स्वयं वे कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च and I am the basis of the impersonal Brahman which is immortal, imperishable and eternal and is the constitutional position of ultimate happiness. तो हमने देखा कि भौतिक जगत का जो ड्राइव मैकेनिज्म है वो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। जैसे ही जीव इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, इन तीन गुणों के प्रभाव से वो आच्छादित ही रहता है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर है, उसके लक्षण क्या हैं, फ्रॉम 22nd वर्स टू 25th वर्स। यही चीजें हमने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण के रूप में देखी थी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव 2.55। yes. So Krishna, he says that this Brahma क्या है? This we have learned in 2.11 to 2.30, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीव न तो कट सकता है न मर सकता है, उसका जन्म नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। सो दिस इज ब्रह्म, शाश्वत है, स्थिर है, अचल है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। भौतिक प्रकृति पूरी तरह से बदलाव वाली है। व्यक्ति का शरीर बदलता है, मन बदलता है, उसके इस जीवन में एक्सपीरियंसेस बदलते हैं, उसके योनियां बदलती हैं, सब कुछ बदलता रहता है। प्रकृति में एक ही चीज शाश्वत है और वह है बदलाव। आध्यात्मिक जीवन में कोई बदलाव नहीं है, इसीलिए जीव की शाश्वत स्थिति है भगवान का दास होना। जीव का शाश्वत धर्म है भगवान का सेवक होना। सेवक होना ये जीव का शाश्वत धर्म है। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो प्रकृति की सेवा करेगा, माया की सेवा करेगा, अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा, मन की सेवा करेगा, कुछ नहीं तो अपने अहंकार की सेवा करेगा, लेकिन उसे सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जीव का शाश्वत स्वभाव है सेवा। क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति है, इसीलिए किसकी सेवा करनी है ये अधिकार उसके पास दिया गया है। हम चर्चा कर रहे थे फर्ग्यूसन कॉलेज की और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के कैंपस की। तो अब यहाँ भी आज पीछे स्टोन वॉल्स देख रहे हैं। अब स्टोन, ब्रिक इत्यादि को कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको कोई उठा करके पटक दे, उसको कोई दो टुकड़ों में बांट दे, उसको कुछ लगता नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जीव ऐसा नहीं है। जीव शरीर धारण करता है, अपने संस्कार अंदर लेता है, संस्कारों के अनुसार वो कार्य करता है, बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। तो भगवान कहते हैं ये ब्रह्मण अहम ब्रह्मास्मि, तो इस ब्रह्म के जनक भगवान है। सो ब्रह्म कहां से आया? भगवान से आया। सो यहां हम देखते हैं भगवान कहते हैं कि ब्रह्मण ब्रह्म की स्थापना जो अमृत है, शाश्वत है, जो इस प्रकृति को जान लेता है, वही सही रूप में आत्यंतिक सुख अनुभव कर सकता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति तो चेंजेस से बनी है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा। सो इट इज लाइक आप अच्छे से सांस ले रहे हैं, इमेजिन कीजिए हर 15 दिन के बाद आपको कोरोना वायरस हो जाए। एवरी 15 days यू आर गेटिंग अटैक ऑफ कोरोना। तो कभी कभी आप सांस ले पा रहे हैं, कभी कभी आप सांस नहीं ले पा रहे।
तो यही अवस्था है जीव की इस भौतिक जगत में। उसे हर योनि में कभी अच्छाई है तो ठीक है, बुरे दिन आ रहे हैं मतलब उसको कोरोना हो गया। सो इमेजिन इफ एवरी 15 days यू आर गेटिंग कोरोना, व्हाट विल बी योर हालत। जीव की यही हालत है, हर जीवन में उसे एक एक योनि के पीछे अच्छे दिन बुरे दिन कोरोना हो रहा है। ओमाइक्रॉन कोई बहुत नई चीज नहीं है। जो पीड़ा और जो दुख और दर्द ओमाइक्रॉन के पेशेंट्स को होता है वही जीव को हो रहा है, लेकिन ये प्रकृति ऐसे उसको मक्खन का लेप लगाती है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए इस माया रूपी प्रकृति से बाहर उठने की जरूरत है, और इसके लिए भगवान ने हमें ये 14th चैप्टर दिया है। 14th chapter in one sense is a very beautiful chapter. It makes us understand what's happening to me, why it's happening, and how can I get rid of it. तो कल के दिन से 4 दिन हम 14th chapter का क्विज आपके सामने रखेंगे। Please make sure to answer. And tomorrow onwards we have the 15th chapter starting. Please do be with us. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare